चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में यह है, उसको समझ लो कि एक भवन है और भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितना है? 20 मीटर है और उसके ऊपर में एक संचार मीनार लगा हुआ है, मतलब मोबाइल टावर या कोई टावर लगा हुआ है। ठीक है, कहाँ पर लगा हुआ है? भवन के ऊपर में। और एक बिंदु है कहीं, ठीक है, एक बिंदु जो है, इस बिंदु से भवन के और मीनार के यूनियन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो जो है सो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सो कर रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने का रहा है। आइए बनाते हैं हम लोग। कैसे बनेगा? सबसे पहले लिख लेते हैं कि BC, तो ऐसे लिखेंगे भवन की ऊंचाई बराबर BC कितना है? 20 मीटर। ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई CD जो हमें क्या करना है? निकालना है। और AB बराबर मान लिए X, AB बराबर X। तब जो है सो त्रिभुज ले लो। सबसे पहले ये दिया हुआ है तो मेरा ये निकल सकता है ABC में, त्रिभुज ABC में कौन सा सूत्र लगेगा? tan 45 बराबर हो जाएगा BC बटा AB। और tan 45 का मान कितना होता है? 1। BC का मान कितना है? 20। AB निकल जाएगा, यानी AB बराबर कितना हो गया? 20 मीटर। ध्यान दो, ये निकला 20 मीटर। अब त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा? tan 60 का मान BD बटा AB। इसमें भी हो जाएगा जैसे लंब बटा आधार है ना, tan थीटा बराबर वही होता है। तो tan 60 का मान √3 और BD कितना है? नहीं पता, BD लिख देते हैं। ठीक है, अब AB का मान 20 कितना छुपा हुआ है? 1। BD बराबर कितना हो जाएगा? 20√3, यानी कि ये निकल चुका पूरा 20√3। अब हम लोग को सिर्फ निकालना है CD। तो CD बराबर, ध्यान देगा इधर, ये पूरे है 20√3, ठीक, और इसमें इतना अगर है 20 तो इतना निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये पूरे में इतना घटा देंगे, इतना निकल जाएगा, यानी कि BD में BC घटा देंगे। CD बराबर यहाँ लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर CD बराबर BD पूरे में घटा दो BC। अब BD का मान है 20√3 और BC का मान है 20 दोनों जगह कॉमन, यहाँ रूप जगह √3 और यहाँ बचेगा 1। इतने मीटर होगा आंसर। चलो क्वेश्चन है कितना? क्वेश्चन नंबर 8। समझो क्वेश्चन क्या कहता है। एक पेडेस्टल है, एक पेडेस्टल, ये है पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है? मतलब स्टैंड टाइप, चाहे उसको स्तंभ कह सकते हो, स्टेज, ठीक है। एक पेडेस्टल के शिखर पर इसके शिखर पर एक 1.6 मीटर
1.6 मीटर ऊंचाई का मूर्ति लगा हुआ है। ठीक, मूर्ति रखा जाता था, स्टेज बनाया जाता ना स्टैंड, तो उस तरह से एक स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर 1.6 मीटर का क्या है, मूर्ति लगा है। भूमि के एक बिंदु से, ये हुआ भूमि का एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण मतलब यहाँ का, ठीक, उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। इस जगह मूर्ति के शिखर का बोला है ना, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और इसी बिंदु से इस पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। फिर से समझ लो, पिछला क्वेश्चन में क्या था, ये दिया हुआ था, ये निकालना बोला था, नहीं हाँ, नीचे वाला दिया था, ऊपर निकालने बोला, इसमें ऊपर वाला दिया है, नीचे निकालने बोल रहा है या नहीं। तो मूर्ति की लंबाई 1.6 पेडस्टल निकालना है, सेम टू कॉपी वैसे ही है, लेकिन यहाँ सिर्फ ये वाला दिया है, उससे पहले ये निकालना था। तो मान लो इसको h, ठीक, अब यहाँ लिखते हैं BC बराबर h, ठीक, बहुत चीज़ लिखा है लेकिन शॉर्टकट में लिखा जाए, CD बराबर 1.6 मीटर, AB बराबर x, ठीक है। अब लो त्रिभुज ABC में, ये देखो शॉर्ट में है, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने का नहीं, अपना जितना याद रहे उतने लिखो। ABC में क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर BC बटा AB। tan 45 का मान जानता ही होगा, BC का बराबर क्या लिए h, और ये हो गया x, यानी कुल मिला के कहो x बराबर h, ठीक। अब त्रिभुज ले लो ABD में, ABD में फिर वही tan 60 बराबर BD, BD और सिगरेट इधर ध्यान दो, tan 60 के मान √3, BD कितना हो जाएगा, h प्लस 1.6, क्योंकि इधर h है, इधर कितना है 1.6 है, और इधर हो जाएगा x। अब हम लोग h बराबर h जोड़ 1.6 बटा h लिखेंगे। ध्यान देगा, इधर हल्ला करता है बुर्बक कहीं के, क्यों लिखेंगे, क्योंकि चूँकि x बराबर h है, तो इसलिए यहाँ h है, यहाँ x था, तो यहाँ h रहा, और इस x के जगह पर h आ गया। क्यों आया, क्योंकि x बराबर h है, लिख सकते हैं ना। चल अब इसको हिसाब किया जाएगा, तो हो जाएगा h प्लस 1.6 बराबर h √3 होगा। अब गोतिया एक दान और परगोतिया अलगे, होता है कि नहीं, ये आ गया इधर, वो चला जाएगा उधर, ऐसा करते हैं ना, इसी को इधर ले आते हैं, यानी h √3 माइनस h बच जाता है 1.6। देखो ये इधर ही रहा, इसको ले गए उधर, तो ये हो गया माइनस, और इधर 1.6 रहेगा। अब यहाँ भी h, यहाँ भी h कॉमन ले आया, और इधर 1.6 बचेगा। अब h बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1, ठीक है। अब फिर हम लोग को परिमयकरण करना पड़ेगा।
ये वाला इसे मिटा देते हैं ना। एक दशमलव 6 गुना √3 प्लस 1 बटा 1 √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। क्या दिख रहा है? दिखता है यहाँ पे? अब ये माइनस बी और ये प्लस बी है, तो ये माइनस बी और ये प्लस बी क्या होता है? ए एक्स वाई प्लस ए एक्स वाई माइनस बी एक्स वाई, यानी √3 के होल एक्स वाई माइनस 1 के होल एक्स वाई। तो होगा 1.6 √3 जोड़ 1 बटा √3 का होल एक्स वाई 3, 1 का 1, 1.6 √3 जोड़ 1 और बटा में 2 को काट देंगे तो 0.8 3 प्लस 1 मीटर, और यही होगा आंसर भी। पेडस्टल की ऊंचाई लिख सकते हो नहीं तो, पेडस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री है। तो ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, ये भवन हुआ, ठीक। भवन के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री, और फिर कह रहा है कि एक वही भवन के, है ना, वही भवन के पाद बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से 60 डिग्री, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये 50 मीटर है, तो ये भवन की ऊंचाई याद कीजिए। फाइनली समझो क्या है कि एक मीनार है और एक भवन है। मीनार ज़्यादा बड़ा होता है, भवन छोटा होता है। तो इस मीनार के पाद बिंदु से ही भवन का शिखर का उन्नयन 30 डिग्री, और इस भवन के पाद बिंदु से इस मीनार का शिखर का उन्नयन 60 डिग्री। ये मीनार 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। आइए क्या होगा, तो सबसे पहले ले लो त्रिभुज। कौन वाला लेगा? ये भी सी लेगा या ये भी लेगा? चलो ले लेते हैं ACD, है ना, इससे लेंगे तो ये निकल जाएगा ना। ACD लेते हैं, त्रिभुज ACD में क्या है, ये 10 ये का लेंगे तो लंब बटा आधार 10 60 डिग्री बराबर CD बटा AC होगा, और 10 60 का मान √3, और CD का मान 50, और AC निकाल लेगा, गुना होगा, है ना, 50 बटा √3, ठीक। अब जो ये निकल गया कितना, AC बराबर 50 बटा √3, सॉरी 50 बटा √3 निकला। अब त्रिभुज ABC में ये भी समकोण त्रिभुज लिखा था, ठीक है। अब समकोण
त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर AB बटा AC। tan 30 के मान कितना होता है? AB के मान H है, H मान है, और AC के मान X है जो कितना है? 50/√3। एक बटा √3। अब ABCD 3H √3 बटा 50। अब H√3 गुना √3 बराबर 50, यानी H बराबर √3 गुने √3 3 होगा, और गुना में इधर चल जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अब H का मान आएगा, इसको तोड़ेगा तो 16 3/2 मीटर। अच्छा देखो 2/3 होगा ना, 2/3, जैसे 16 2 50/3, तो इतना मीटर आंसर होगा। यानी कि भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर, ये होगा आंसर। उतार लो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में यह है कि दो खंभे है, एक खंभा ये है, एक खंभा ये है, बीच में सड़क है। ठीक, ये जो है सो क्या है? सड़क है, और सड़क के दोनों किनारे खंभा लगा हुआ है, दो खंभे हैं, एक खंभा इधर एक खंभा उधर। ठीक, और खंभों की ऊंचाई पता नहीं है, लेकिन हाँ इस सड़क का जो चौड़ाई है वो कितना है? 80 मीटर है। और इस सड़क के बीचों बीच नहीं कर सकते हो, मतलब सड़क में दोनों खंभों के बीच में सड़क में कहीं भी एक बिंदु है, और उस बिंदु से एक खंभे का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और एक खंभे का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और ये बिंदु जो है खंभों से कितने दूरी पर है, यह क्वेश्चन में कह रहा है। यही ना बोला है कि हाँ शिखर का उन्नयन कितना है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब ये दोनों खंभों से ये बिंदु की दूरी क्या है। तो मान लिए हम लोग ये खंभा है, ABCD खंभा है, सड़क 80 मीटर है, ये वही यहाँ पे लिखे हैं। AP को X मानेंगे, और इसको थोड़ा समझेगा। CP बराबर 80 - X कैसे आया, ध्यान देगा। अगर ये इसको मान लिए X, ठीक है, और ये टोटल है मेरा 80, तो इतना बराबर क्या होगा? इतना बराबर, ये टोटल 80 था, ये X था, तो ये 80 - X होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आया? फिर से समझो। अगर हम बोलें कि रे दो चीज़ है, दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 10, ठीक, उसमें से एक 5 है, तो दूसरा कितना होगा? 5 होगा। क्यों होगा? सॉरी, यहाँ पर ये वाला कितना होगा? दो संख्याओं का योग कितना है? 10, उनमें से एक कितना है? 5 है, तो दूसरा कितना होगा? 5 होगा। कैसे? ये अगर दूसरा निकालना है तो इस 5 को उठा के ले जा करके इधर माइनस करेंगे तो होगा 5। तो वही हम बात कर रहे हैं कि ये X है, और ये टोटल कितना है? 80, तो ये कितना होगा? 80 में X घटेगा, ये टोटल 80 बोला, ये X मान है, तो अगर इसको निकालना है तो इस 80 में X घटाएंगे तो ये वाला निकलेगा कि नहीं? तो ये हो गया। अब आ जाओ त्रिभुज ABP में। ABP इस त्रिभुज में tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? AB बटा AP। तो tan 60 का मान √3, AB का मान कितना है पता नहीं H, और AP का मान X। तो H बराबर क्या हो जाएगा? X √3। समीकरण नंबर इसको 1 मान लो। अब त्रिभुज इसमें ले लो, PCD चाहे CDP,
त्रिभुज CDP, यहाँ समकोण लिख देना, समकोण त्रिभुज तो क्या होगा, उसमें भी ले लो tan P। tan P का मान कितना है, 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, CD बटा CP। CD tan 30 का मान 1/√3 और CD का मान H और CP के मान 80 घटाव X। अब इसको अगर ऐसे गुना करें तो H√3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 80 माइनस X। और सिर्फ अगर H बराबर बात करें तो हो जाएगा 80 माइनस X बटा 80 माइनस X बटा √3, समीकरण नंबर 2। अब H बराबर, देखो दोनों खंभा बराबर था, ये खंभा वो खंभा, तो H का मान यहाँ इतना आया है और यहाँ इतना आया है, तो दोनों के मान को बराबर कर देंगे। समीकरण 1 एवं 2 से X√3 बराबर 80 माइनस X बटा √3। X√3 गुना √3 बराबर 80 माइनस X। अब X√3 3 होगा, इधर 80 घटाव X होगा, यानी कि 3X माइनस प्लस X, इधर माइनस था उधर जाएगा प्लस होगा, और 3 और 1 4 बराबर 80, 4 20 से 80, X का मान 20 आया। अब X का मान समीकरण 1 में रखने पर H बराबर 20√3 मीटर, अतः खंभों की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। अब बच गया सड़क से बिंदु से खंभों की दूरी। अब बिंदु P से एक खंभे की दूरी हो जाएगा बराबर AP बराबर X के मान कितना आया, 20 मीटर। बिंदु P से दूसरे खंभे की दूरी CP चाहे PC, CP का मान है 80 माइनस X, तब 80 घटाव 20 60 मीटर।
होगा देख। टीवी टावर, टीवी टावर है, ठीक। ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये टीवी टावर है, टीवी टावर, ठीक। ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और एक जो है सो इसी तट के इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ से यहाँ 20 मीटर, 20 मीटर दूर है, और इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यहाँ से कितना है 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो ये बिंदु है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, देखो इसमें कुछ दिया नहीं, क्या बोला, सिर्फ एक नहर, ये है वो नहर, यहाँ से यहाँ ये क्या है, ये नहर है, ये टीवी टावर है, ठीक। ये टीवी टावर, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, और इस बिंदु के मीनार से या इस बिंदु से 60 डिग्री, इसी तट पर एक अन्य बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु के मीनार के पाद में से मिलाने रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आखिर टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है, और कुछ दिया नहीं, खाली कोण दिया है। तो एक चीज़ लेना पड़ेगा कि त्रिभुज ए बी सी में जो ए रहेगा और त्रिभुज ए डी बी में जो ये रहेगा, दोनों को बराबर लेना होगा, एक ही चीज़ है। हाँ तो मानना पड़ेगा, इतना मान लो, नहीं एक्स मान लो, ठीक, इसको एक्स मान लो, और ये है एच, ठीक। तो माना टीवी टावर की ऊंचाई एच बराबर ए बी, ठीक। नहर की चौड़ाई बराबर बी डी, और बी डी बराबर होगा बी सी प्लस सी डी। सी डी बराबर 20 मीटर, और बी डी बराबर ज्ञात करना है और ये भी इसको ज्ञात करना है। समझ लो क्वेश्चन। ये बीडी जो है क्या है, नहर है, और नहर की थोड़ा आधा दूर तक चौड़ाई दिया है, बोले यहाँ से यहाँ 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ पता नहीं है, ठीक। एक टीवी टावर है, टावर के शिखर से जो है सो इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण एक बिंदु से 60 डिग्री है, और एक बिंदु से कितना है 30 डिग्री है। तो जो है सो टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करो, टीवी टावर की ऊंचाई, और नहर की टोटल चौड़ाई भी ज्ञात करो, दोनों बोला है। और ज़्यादा डाटा दिया नहीं है, ये जो है सो मात्र ये दिया है कि ये कितना है 20 मीटर है, ठीक। कैसे बनेगा, चलो आइए हम लोग बनाते हैं, है ना। ये कल बता दिए थे कि नहीं बताए हैं। नहर की चौड़ाई
चलो ठीक है, तुम लोग चित्र उतारो बना। माना टावर की ऊंचाई BC, इसको BC कर लेना, ठीक। नहर की चौड़ाई BC। चालू करो तो वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक टीवी टावर है, वो खड़ा है और नदी के किनारे खड़ा है, ठीक। एक टीवी टावर एक नदी के किनारे खड़ा है और नदी के एक बिंदु से इस टावर के शिखर का औन्नयन कोण 60 डिग्री है। और फिर इस बिंदु से कुछ दूरी के नहीं 20 मीटर की दूरी पर के बिंदु से इस टावर के शिखर का औन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक। तो देखो हो जाएगा, ये AB जो है सो दोनों त्रिभुज में एक ही रहेगा, तो इसको ले लेना है और दोनों को बराबर कर देंगे तो आ जाएगा। लेंगे त्रिभुज, पहले त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC। tan 60 का मान कितना होता है? AB को मान लिए हैं H और इसको मान है X, तो H बराबर हो जाएगा x√3। समीकरण नंबर 1 त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABD में tan 30 अब BD की बात करें तो 20 मीटर प्लस x हो जाएगा, चाहे x प्लस 20। और tan 30 का मान 1/√3 होता है। AB को H मान लिए हैं और x प्लस 20। अब इधर हो जाएगा H√3 x प्लस 20। H बराबर x प्लस 20 बटा √3। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 एवं 2 से x√3 बराबर x प्लस 20 बटा √3 हो जाएगा x√3 गुना √3 उधर x प्लस 20। तो ये हो गया x√3 3 यानी 3x बराबर x प्लस 20। 3x माइनस x बराबर 20। 3 में 1 खर्च, 2x बराबर 20, 2 दहिया 20, x बराबर 10। x का मान कितना आया? 10, ठीक। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर x√3 तो 10√3
3। अतः टावर की ऊंचाई क्या माना है? एच बराबर ए बी बराबर कितना आएगा? 10√3 मीटर। नहर की चौड़ाई बराबर x बराबर BC बराबर x का मान कितना आया? 10 मीटर। रुके कितना है? नहर की चौड़ाई हाँ हाँ एक होगा तुम्हारा 10 मीटर है। नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितना है? टावर की ऊंचाई ठीक है ना? x यहाँ पर होगा x का मान न। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहता है कि एक भवन के शिखर से, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और ये भवन का ऊंचाई कितना है? 7 मीटर। ठीक, भवन के ऊंचाई कितना? 7 मीटर है और भवन के शिखर से केबल टावर के उन्नयन, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक, भवन की ऊंचाई 7 मीटर और भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। और इसी भवन के शिखर से इस केबल टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री। अवनमन कोण कहाँ होता है? नीचे बनता है, अवनयन कोण ऊपर। तो ये अवनमन कोण नीचे यहाँ 45 डिग्री बनेगा, यहाँ 60 डिग्री बनेगा। अब देखो ये भवन जो जब 7 मीटर है तो इसके लेवल से अगर इधर ले जाएंगे तो यहाँ भी 7 मीटर में कटेगा, ये है या नहीं? तो मतलब कहने का ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर होगा। और जब ये दोनों बराबर है, दूरी पर है तो समांतर रेखा हो जाएगा। तो समांतर रेखा होगा तो ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो इंटू भगत हो चुका है। चलो देखो क्या समझो, ये भवन है 7 मीटर और ये केबल टावर कितना है पता नहीं, लेकिन ये भवन के शिखर से इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री होगा और ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर होगा। अब इसको x मान लिए तो इसको भी x मानेंगे। चलाइए, हम लोग को पूछ रहा है केबल टावर की ऊँचाई कितना होगा, है ना? तो केबल टावर की ऊँचाई निकालने के लिए आइए निकालते हैं। तो लेते हैं, माना यहाँ मानना पड़ेगा कि माना केबल टावर की ऊंचाई बराबर CD बराबर CE जोड़ DE होगा। ठीक, भवन की ऊंचाई बराबर 7 मीटर। भवन की ऊंचाई कितना होगा? 7 मीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 बराबर AB बटा BC। tan 45 का मान 1, AB का मान 7 और BC रहेगा, उसको x माने हैं, यानी BC बराबर x बराबर हो जाएगा
7 मीटर, समीकरण नंबर 1 मान लो। अब लिखेंगे चूँकि BC जब 7 है तो ये भी 7 होगा, यानी कि 20 यहीं लिख देते हैं, BC बराबर x बराबर ये ही बराबर 7 मीटर हो जाएगा। यानी देखो ये 7 मीटर निकला तो ये भी 7 मीटर होगा। अब त्रिभुज ADE में, समकोण त्रिभुज ADE में tan 60 डिग्री बराबर DE बटा ये tan 60 का मान √3 और DE के मान h और इधर है AE के मान 7, तो h बराबर 7√3 हो जाएगा। x मानने का ज़रूरत भी नहीं था इसमें, नहीं समीकरण। अब टावर की ऊंचाई बराबर हो जाएगा CD बराबर CE जोड़ DE। तो CE के मान है 7 और DE के मान आया 7√3, तो हो जाएगा 7√3 जोड़ 1 मीटर, आंसर हो गई। चालू करो। देखो क्वेश्चन 13 में यह है कि AB एक ये जो समुद्र तल है, ठीक है, ये समुद्र तल है, यहाँ से यहाँ समुद्र तल है, और समुद्र तल के बगल में एक लाइट हाउस है। यह समुद्र तल में ही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट, ठीक, ये लाइट हाउस 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और इनके शिखर से देखने पर, इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाज़ों के अवनमन कोण बोला, एक है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। हाँ ऊपर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर बनेगा अवनमन कोण, तो ये 30 डिग्री तो यहाँ 30 डिग्री होगा और एक 45 डिग्री यहाँ, यही ना बोला कि जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है, दोनों जहाज़ एक दूसरे के पीछे, एक D जगह है, एक C जगह है, एक जहाज़ D जगह है और एक C जगह है, एक का 30 डिग्री और एक का 45 डिग्री। तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी CD की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। देखो अवनमन कोण यहाँ बनेगा, लेकिन फिर ये तो ये और दोनों समांतर होगा ना, तो यहाँ पर जो है सो ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा, मतलब ये 30 डिग्री ते भी होगा 30 डिग्री, ये 45 डिग्री ते भी 45 डिग्री। अब ये समझ लो लाइट हाउस की थोड़ी सी कहानी बता देते हैं बीच में। लाइट हाउस वह होता है समुद्र के बीच में होता है, बहुत खतरनाक डिप्टी होता है इनका, या समुद्र के साइड में होता है, देखा होगा तुम लोग कहीं सोशल मीडिया में कि एक ड्यूटी है जो समुद्र के बीच में रहना, एक टावर है और वहाँ ड्यूटी लेकिन मौत से हमेशा मौत का डर रहेगा और अकेले रहना पड़ता है कहते हैं। अब ये सच है या झूठ नहीं कह सकते, लेकिन चलिए। लेकिन लाइट हाउस जो है जहाज़ों को लाइट दिखाना होता है, ठीक है, कि जैसे बहुत सारे जहाज मछली पकड़ने चाहे रात में आ रहा है तो किस जगह पर जाना है तो वहाँ से लाइट दिखाया जाता है, यही लाइट हाउस होता है। समुद्र के में होता है, समुद्र के साइड में होता है कि हाँ इस जगह पर आइए, इस जगह है रुकने का, ठीक है। तो ये लाइट हाउस है। तो इसी लाइट हाउस से दो जहाज को देखने पर एक का 30 डिग्री का कोण है और एक 45 डिग्री का अवनमन कोण है। तो आइए पूछ रहा है लाइट हाउस की ऊंचाई कितना, ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है, तो बनाते हैं। यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना लाइट हाउस
की ऊंचाई बराबर 75 मीटर। नहीं, ए बी बराबर 75 मीटर। अब इधर ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में ओ बी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 45 बराबर ए बी बटा ए सी। tan 45 के मान ए बी के मान है 75 और ए सी के जैसी के तैसी 75 मीटर, यानी ये कितना हो जाएगा 75 मीटर ए बी होगा। ठीक, अब त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 30 बराबर ए बी बटा ए डी, और tan 30 का मान होता है रूट 1/√3। ए बी के मान कितना निकला है 75, ए डी पता नहीं है तो हो जाएगा y प्लस 75, उधर गुना हो जाएगा, यानी y प्लस 75 बराबर 75√3, y बराबर 75√3 माइनस 75, y बराबर 75/3 माइनस 1 आता। अब ये y निकल गया, x निकल गया। अभी नहीं, इतना आंसर थोड़ी होगा, 75√3 आंसर है। अभी नहीं होगा भाई, 75√3 है, 75√3 माइनस 1 मीटर आंसर है यही। हाँ। y रुक जाओ, हाँ ठीक है, ठीक। अतः दो जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर y बराबर 75√3 माइनस 1 मीटर। आंसर